सारे बच्चे घरों को वापस आ गए। फिर आपका सारा ये कोई नहीं आएगा। किस तरह 1999 में लाहौर पुलिस अपनी रोजमर्रा की ड्यूटी में व्यस्त थी जब अचानक एक ऐसा भयावह मामला सामने आया जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। पुलिस को एक टाइप किया हुआ पत्र मिला जिस पर एक व्यक्ति के हस्ताक्षर थे और वह 100 बच्चों की हत्या की जिम्मेदारी ले रहा था। पत्र में लिखा था, मेरी गिनती 100 पर खत्म होती है। मेरा मिशन पूरा हो चुका है। मेरा संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचेगा। मैं सैकड़ों लोगों को रुलाऊंगा। मैंने उनके बच्चों को बिना कफन के नालियों में अगली दुनिया भेज दिया। इस पत्र के साथ 11 लापता बच्चों के नाम, उम्र, पते और यह विवरण भी था कि हर बच्चे को कैसे मारा गया, तेजाब को उनके शरीर घुलाने में कितना समय लगा और अंत में एक खौफनाक पता लिखा था, मकान नंबर 16B, रवि रोड, लाहौर। डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस तारिक अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे। दरवाजा एक आदमी ने खोला। नाम जावेद इकबाल, उम्र 38 साल। पुलिस ने थोड़ी पूछताछ की, तभी अचानक जावेद ने पिस्तौल निकाली, अपनी कनपटी पर रखी और कहा, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं खुद को गोली मार लूंगा। पुलिस पीछे हट गई। न उसे गिरफ्तार किया गया, न घर की तलाशी ली गई और न ही आगे कोई कार्रवाई हुई। उन्हें यह सब इतना अविश्वसनीय लगा कि वे मान ही नहीं पाए कि यह शांत सा आदमी बच्चों का सामूहिक हत्यारा हो सकता है। कुछ दिन बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबारों में से एक डेली जंग के दफ्तर के बाहर एक रहस्यमय पार्सल रखा मिला। यह पार्सल क्राइम रिपोर्टर जिश्ती के नाम था। अंदर दर्जनों छोटे लड़कों की तस्वीरें थीं, एक कटा हुआ हाथ जिस पर लिखा हुआ था और एक और पत्र जो पहले से भी ज्यादा डरावना था। पत्र में लिखा था, तस्वीरें हैं, वे कौन थे और कहां से आए। मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया जाने कि यह मेरा इकरारनामा है। सारे सबूत मेरे घर में मौजूद हैं। जिश्ती तुरंत रवि रोड वाले घर पहुंचा। सामने का दरवाजा बंद था। वह दीवार फांद कर अंदर गया और जो उसने देखा वह हर माता पिता का सबसे भयानक सपना था। वहां 85 जोड़ी बच्चों के जूते, बच्चों के कपड़ों से भरी एक बोरी और कई बड़े ड्रम थे जिनमें तेजाब भरा हुआ था और मौत की बदबू आ रही थी। जब उसने एक ड्रम खोला तो उसमें आंशिक रूप से घुले हुए इंसानी अवशेष तैर रहे थे। तेजाब से उसके हाथ जल गए। दीवारों पर कार्ड लगे थे जिन पर बच्चों के नाम, तारीखें और हत्या के तरीके लिखे थे। एक कार्ड पर लिखा था, कुछ शव पूरी तरह नहीं घुलाए ताकि उनकी तस्वीरें ली जा सकें। जांच पूरे लाहौर में फैल गई। शहर में दहशत फैल गई। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से डरने लगे। फिर 30 दिसंबर 1999 को हत्यारा खुद डेली जंग के दफ्तर में आया और बोला, मैं जावेद इकबाल हूं, 100 बच्चों का कातिल। उसने बिना किसी पछतावे के शांति से सब कुछ स्वीकार कर लिया। अगले कुछ घंटों तक उसने पत्रकारों को हर भयावह विवरण बताया, कैसे वह बच्चों को चुनता था, उनका भरोसा जीतता था, उनके साथ बलात्कार करता था, उनकी हत्या करता था और फिर उनके शवों को तेजाब में घोल देता था। उसने कहा, जिस तरह मेरी माँ मेरे लिए रोई थी, मैं चाहता था कि 100 माएँ रोएं। यही मेरा बदला था। जावेद इकबाल का जन्म 1956 में लाहौर के एक अमीर परिवार में हुआ था। वह 8 भाई बहनों में छठा था। उसके पिता ने कम उम्र में उसे व्यापार दे दिया और वह आराम की जिंदगी जी रहा था। लेकिन शुरू से ही चेतावनी के संकेत मौजूद थे। उसे अपनी माँ से असामान्य लगाव था। अगर कोई उसकी माँ की चीज़ों को छूता तो वह खुद को नुकसान पहुंचाता। उसने एक वीडियो गेम आर्केड खोला जहां स्कूल के बाद बच्चे इकट्ठा होते थे। वह इसे बच्चों को फंसाने के लिए इस्तेमाल करता। जमीन पर एक पर्ची फेंक देता और जो बच्चा उठाता उस पर चोरी का आरोप लगाकर पीछे के कमरे में ले जाता जहां वह उसका यौन शोषण करता। 1997 में वह दाता दरबार से एक 18 साल के लड़के को घर लाया। उस रात जब जावेद सो रहा था, उस लड़के ने राइफल के बट से उस पर हमला कर दिया। पुलिस ने जावेद को सिर से लहूलुहान हालत में पाया। उसे गिरफ्तार किया गया, हिरासत में पीटा गया और यौन शोषण के आरोप में मामला दर्ज किया गया। उसका परिवार उसे छोड़ गया, सिवाय उसकी मां के, जो उसकी हालत पर रोती रही। एक मनोवैज्ञानिक के अनुसार उस रात ने जावेद के भीतर छिपे गुस्से को जगा दिया। उसने पहले कभी हिंसा का अनुभव नहीं किया था। उसी पल से वह बदल गया। उसने अपनी संपत्ति बेच दी, रवि रोड पर एक घर किराए पर लिया और अपने बदले की शुरुआत की। 1998 के मध्य से 1999 के अंत तक लाहौर में बच्चों के गायब होने की भयावह लहर आई। 147 दिनों में 100 बच्चे लापता हो गए। उसकी प्रक्रिया इस प्रकार थी: 1. सड़कों, दरगाहों और बस स्टॉप से बच्चों को खाना या ठिकाना देने का लालच देना। 2.
उन्हें अच्छी तरह खिलाकर यौन शोषण करना 3, लोहे की जंजीर से गला घोंटना 4, जिंदा और मरे हुए दोनों हालात में तस्वीरें लेना 5, शवों को तेजाब के ड्रमों में घोल देना। वह बच्चों के कपड़े, जूते और पहचान पत्र यादगार के तौर पर रखता था। उसका कहना था, जैसे मुझे अपमानित किया गया वैसे ही मैं चाहता था कि वे तकलीफ सहें। जावेद इकबाल को 3 साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया। साजिद अहमद, एक नाबालिग साथी नदीम जिसे 186 साल की सजा मिली, और साबिर जो उस समय सिर्फ 13 साल का था। 18 फरवरी 2000 को जावेद इकबाल पर औपचारिक रूप से आरोप तय किए गए। हालांकि उसने कई बार कबूलनामा दिया, बाद में उसने बयान बदलना शुरू कर दिया। कभी कहा कि उसने सड़क के बच्चों पर ध्यान दिलाने के लिए कबूल किया, कभी कहा कि 20 लोग उसके घर आए और बच्चों को मार दिया, आखिर में कहा कि कोई हत्या हुई ही नहीं, यह सब एक प्रचार था। अदालत ने सभी दावों को खारिज कर दिया। जज अलाउद्दीन रंजा ने पाकिस्तान के कानूनी इतिहास का अभूतपूर्व फैसला सुनाया। जावेद इकबाल को उसी जंजीर से गला घोंटकर मारा जाएगा जिससे उसने बच्चों की हत्या की थी। उसके शरीर के 100 टुकड़े किए जाएंगे और उन्हें उसी तरह तेजाब में घोला जाएगा। मानवाधिकार संगठनों ने इस सजा की निंदा की। गृहमंत्री ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। विदेशी दूतावासों ने चिंता जताई। जावेद के वकील को जान से मारने की धमकियां मिलीं और उसने केस छोड़ दिया। फिर 8 अक्टूबर 2001 को कोट लखपत जेल में जावेद इकबाल और साजिद अपनी कोठरी में मृत पाए गए। आधिकारिक बयान के अनुसार उन्होंने अपनी कमीज से फंदा लगाकर आत्महत्या की, लेकिन रात 10 बजे से 2 बजे तक की सीसीटीवी फुटेज गायब थी। जेल प्रहरी का कहना था कि वह सो रहा था। उनकी मौत के हालात आज भी रहस्य बने हुए हैं। आज क्या बचा है? सिर्फ 57 बच्चों की पहचान हो सकी, बाकी पूरी तरह तेजाब में घुल चुके थे। 2 दशकों बाद भी यह जख्म लाहौर में ताज़ा है। जिन माता पिता ने अपने बच्चे खोए वे कभी उभर नहीं पाए। जावेद इकबाल सिर्फ एक सीरियल किलर नहीं था, वह एक पूरे सिस्टम की नाकामी का आईना था। सड़क पर रहने वाले बच्चों की अनदेखी, समाज की खामोशी और न्याय व्यवस्था की दरारें, उसकी फैलाई हुई दहशत आज भी सामूहिक चेतना में गूंजती है और एक ऐसा सवाल छोड़ जाती है जिसका शायद कभी जवाब न मिले। हमारे बीच और कितने राक्षस से बिना पहचाने घूम रहे हैं?